नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन के ऊपर। वीडियो में ये समझेंगे कि अभी सुज़लॉन ने जो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर दिया, यानी कि टच किया था, अभी प्राइस नीचे गिरने की वजह से उसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप नीचे आ गया। तो वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सुज़लॉन इतना चल चुका है, जो 13 रुपये से ऑलमोस्ट 75-80 रुपीज़ तक जा चुका है और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी टच कर चुका है, तो क्या इस वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे सही दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस सुज़लॉन में रिस्क क्या है ये भी वीडियो में देखेंगे कि इसके कॉम्पिटिटर कौन है और आखिर सुज़लॉन डूबा क्यों, सुज़लॉन ने अपनी संपत्ति बेची क्यों, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। आराम से देखो वीडियो, ज़्यादा देखो डीप नहीं बात करेंगे, ऊपर ऊपर से हम समझने की कोशिश करेंगे सुज़लॉन को, मतलब इजी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए, जो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। और ये कंपनी में ज़्यादा उतना डीप जाने लायक नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बता देता हूँ कंपनी का प्राइस इन हो चुका है, ठीक है। अब प्राइस इन क्या होता है मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कि सुज़लॉन बेचारा कर्जे में क्यों आया। देखो, हाँ, स्टार्टिंग से थोड़ा समझो, बहुत मजा आएगा। आराम से वीडियो देखो, आपको साइड में स्क्रीन नहीं दिखती रहेगी, बिकॉज सेबी का रूल है, तो आप ऐसे ही वॉइस से समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि जब तक हम, देखो सही बात है, जब तक हम कोई स्क्रीन पर चीज़ नहीं देखे तो हमको चीज़ें नहीं समझ में आती, पर अभी रूल्स थोड़े रिस्ट्रिक्शन बहुत लगे, तो आप थोड़ा वॉइस से ही सेटिस्फाइड हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सुज़लॉन आखिर प्रॉब्लम में क्यों आया, रीज़न क्या है। देखो, कोई भी कंपनी रहती है, उसके बड़े सपने रहते हैं, ये काम करो, वो काम करो, इस कंपनी को एक्वायर करो, उस कंपनी को एक्वायर करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। तो सुज़लॉन ने भी सेम किया। 2008 के पहले बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, एक्वायर किया, कर्जा उठाया, लोन उठाया, प्लांट डाले, ये डाले। अब हुआ क्या, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, सारे मार्केट मतलब क्रैश हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको बोलते हैं। अब ये चीज़ जब होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, बैंकों का। सही बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ ही जाता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भाई इनके ऊपर डेप्ट बर्डन आ गया, मतलब लोन का बहुत प्रेशर आ गया। ऑलमोस्ट सारी कंपनियों, मतलब सारी कंपनियां फंसने का रीज़न यही रहता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इनके इंटरेस्ट बढ़ गए, कर्जे बढ़ गए, ब्याज बढ़ गए बैंक के। अब भाई ब्याज बढ़ गए, क्राइसिस आ गया, धंधा मान लो थोड़ा भी एक क्वार्टर में ख़राब हुआ तो इनकी कहानी उधर ही ख़त्म हो जाती है। बस वहीं से ये कर्जे के जाल में फंस गए। फिर क्या, वही कंपनी का प्राइस गिर गया, ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। प्राइस का नाम नहीं लूँगा मैं, वो भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। बस कंपनी के बिजनेस के ऊपर हम बात करेंगे। कंपनी का बिजनेस यहाँ पे थोड़ा एक ऊपर से आप समझ लोगे ना, तो आपको प्राइस आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि इस प्राइस पे सही है क्या, उस प्राइस पे सही है क्या, समझे बात को। तो ये सारे कुछ रीज़न थे, ठीक है। अब ये सारे रीज़न थे। अगर मैं इसके कुछ बात भी बताऊँ सुज़लॉन के, एक मतलब सुज़लॉन एक फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि सुज़लॉन खुद से विंड टरबाइन बनाता है, उसको रिपेयर भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, इंस्टॉल भी करता है, इवन सेल्स भी करता है। जी हाँ, मतलब जो भी विंड से रिलेटेड काम है, जैसे विंड टरबाइन के जो पार्ट्स रहते हैं, रोटर हुआ, ब्लेड्स हुआ, हब हुआ, नेकलेस हुआ, गियर बॉक्स हुआ, टावर हुआ, फाउंडेशन हुआ, मतलब A to Z जो भी विंड मिल का काम रहता है, ठीक है, ये खुद ही करता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, बेचने की बात हो, इंस्टॉलेशन की काम हो, ये सारे खुद करता है। इसके लिए सुज़लॉन कंपनी इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड विंड टरबाइन जनरेटर मतलब भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इधर लिखा है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको हिंदी में मैंने समझा दिया, ठीक है। सुज़लॉन के सारे काम विंड टरबाइन बनाने से लेकर बेचने का काम है, ठीक है, यही लिखा है, हिंदी में भी लिखा है ताकि मेरे को समझ में आए। तो एक सुज़लॉन को आपको ये भी समझ में आ गया कि ख़राब क्यों हुई कंपनी का काम क्या है, ये भी समझ में आया। और भी मैं आपको बताता हूँ, सुज़लॉन का जो बिज़नेस मॉडल है वो एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स है और दूसरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। मतलब जो स्टार्टिंग में बताया, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, A to Z काम, ठीक है। फिर ये दूसरा काम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करते हैं, मतलब मेंटेनेंस वगैरह भी करके देते हैं। जब विंड टरबाइन लगाए तो भाई मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना उसको, तो ये भी इनका काम है, ठीक है। 75% जो रेवेन्यू है इनका मैन्युफैक्चरिंग से आता है, 25% इनका रेवेन्यू विंड टरबाइन को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करके आता है। ये बात को थोड़ा ध्यान देना, ऊपर नीचे हो सकता है फिगर, पर ऑलमोस्ट देखे 75-70% जो रेवेन्यू इनका मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट से आता है। बाकी जो 20-25% है वो विंड टरबाइन को ऑपरेट करते हैं और मेंटेनेंस से आता है, ठीक है।
अगर ग्लोबली बात करूँ तो इन्होंने 20 मतलब ऑलमोस्ट 21 गीगावाट का विंड टरबाइन ग्लोबली इन्होंने लगाया, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनके पास कुछ ऑर्डर भी है, मैं बता देता हूँ। 5.5 गीगावाट की विंड का, मैं पीडीएफ ओपन नहीं करूँगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ रीड करके, ठीक है। तो ये सारे कुछ बात है। अब देखो, ये एक बेसिक बात हो गई कंपनी की। अब बहुत लोग बोलेंगे ठीक है हमने ये सुन लिया, हम कैसे इसको अप्लाई करें? अभी तो आप ये बताओ वैल्यूएशन कैसा है इसका, हम क्या करें, हम मतलब इन सारे ज्ञान को मैं खुद से कैसे कनेक्ट करूँ, ये सबके मन में रहेगा सवाल। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सुजलॉन को देखो, सुजलॉन जो विंड टरबाइन में काम करता है ये अकेला प्लेयर नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। सुजलॉन अकेला प्लेयर नहीं है। सुजलॉन क्या बोलते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर भी है। कॉम्पिटिटर कौन कौन है? बड़े प्लेयर है, अडानी ग्रीन, आयोनोक्स विंड, सीमेंस और भी जो भी विंड टरबाइन बनाते। तो ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इनका अडानी ग्रीन एनर्जी, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। तो इनको कॉम्पिटिशन भी है, ध्यान देना। और प्लस ये जो बिजनेस है हैवी कैपिटल बिजनेस है, ठीक है। मेरी क्या थिंकिंग है आप धीरे धीरे आपको पता चलेगी, ठीक है। सुजलॉन का थोड़ा यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ कि सुजलॉन ने आखिर कर्जा कैसे चुकाया। देखो, सुजलॉन के पास पैसे सुजलॉन के पास 14 में 13,500 करोड़ का फिक्स असेस्ट था, ठीक है। फिक्स असेस्ट मतलब इनके पास प्लांट्स वगैरह, वो बेच के आज इनका फिक्स असेस्ट कितना हो गया? अराउंड 1700 करोड़ के आसपास। आपको स्क्रीनर पर दिखेगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो उनका आज फिक्स असेस्ट कितना है? 1700 करोड़। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि उन्होंने देखा कि भाई हमारा 20 बिजनेस से पैसा आ रहा है या वो लॉस में, ठीक है, तो इससे अच्छा साला 18 बिजनेस को बेच दो, 2 ही बिजनेस रखो और जो 18 बिजनेस बेचा है उस पैसे से कर्जा चुका दो। तो इन्होंने सेम यही किया है कि अपने फिक्स असेस्ट को बेच दिया है, ठीक है, अपने ज़मीन जायदाद या कुछ प्लांट्स को बेच दिया है, कर्जा चुका दिया है, जिसके वजह से सुजलॉन डेप्ट फ्री हो चुका है। ये रीज़न है, ठीक है। सुजलॉन की ताकत बढ़ी है डेप्ट फ्री होने के बाद। जो भी अब पैसा कमाएंगे इनके अकाउंट में आएगा, मैं समझता हूँ बात को, पर इन्होंने अपनी फिक्स असेस्ट की ताकत कम कर दी है। मतलब लैंड्स बोलो या मशीन्स वगैरह बोलो, प्लांट मशीन, ये कम कर दिए, ठीक है। सेम यही सिचुएशन जेपी पावर में भी हुआ है, सेम यही सिचुएशन रिलायंस पावर में हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से सुजलॉन 13-14 रुपये से 70 जो भी इसका प्राइस गया, ठीक है, ये रीज़न थे, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई कि सुजलॉन कैसे उभर के वापस आया, ठीक है। अब मेरा क्या व्यू है? देखो, मेरा इसमें 2 ही व्यू है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, इसको कॉम्पिटिशन बहुत है, ठीक है। अडानी ग्रीन, आयोनिक्स विंड, ये सबसे मेन इसके कॉम्पिटिटर है। सेकेंड थिंग, इसने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच कर दिया, ठीक है। अब अभी इसका 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोई भी जब कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है तो वो प्राइस इन हो जाता है। मैंने बोला ना प्राइस इन का बता, प्राइस इन मतलब देखो, मैं जैसे बोलूँ कि चल चुका है, अब क्या ही चलेगा, मतलब कितनी ग्रोथ देगा, फर्स्ट थिंग ये, ठीक है। मतलब प्राइस इन मतलब वही बोला ना कि वैल्यूड हो चुका है, अंडर वैल्यूड नहीं है, ठीक है। अब इसके जो सारे राज है वो सबके सामने आ चुके हैं, सबकी नज़र में आ चुका है, ठीक है। अंडर वैल्यूड स्टॉक कब होता है, प्राइस आउट स्टॉक कब रहता है? जब बहुत कम लोगों के नज़र में रहता है, मार्केट कैप 30,000, 40,000, 11,000, 10,000 इतना करोड़ होता है तब। और जब मार्केट कैप 1 लाख, देखो किसी भी कंपनी को 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत मतलब बहुत। आप भी देखे रहोगे कि जब सुजलॉन ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया था तो न्यूज़ में फैल गया था कि सुजलॉन टच 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, सुजलॉन टच 1 लाख करोड़ मार्केट। वही बोल रहा हूँ ना, जब कोई भी कंपनी, मैं यही कंपनी की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो किसी भी सेक्टर का, अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करता है तो वो प्राइस इन हो जाता है। मतलब इसमें अब कुछ ज़्यादा नया नहीं होगा, जैसा कंपनी का सेल्स आएगा स्टॉक वैसा चलेगा। सेल्स ग्रोथ एक लिमिट हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करना यानी कि बहुत फैल जाना। अब बहुत फैल जाना और क्या ही फैलेगा। तो पहली बात ये प्राइस इन हो चुका है, मतलब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर चुका है, अभी 70,000 करोड़ का, ठीक है। सेकंड, इसको कॉम्पिटिटर है। और थर्ड, इसका जो सेल्स था 2020-2019 जितना, अभी तक इन्होंने उस सेल्स को टच नहीं किया है। मतलब सेल्स में भी मार खा रहे, बोलने का मतलब ये सीधा साधा, ठीक है। सेल्स में क्यों मार खा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने प्लांट मशीन भी बेच दी है। तो मेरा ओवरऑल व्यू यही है कि अगर विंड सेक्टर में अगर मेरे को किसी
कंपनी या किसी कंपनी को पकड़ना हो तो मैं ऐसी कंपनी को पकड़ूंगा कि जिसमें ताकत हो, एक बड़े ग्रुप के अंदर आती हो। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बस ये बताऊँगा। रीज़न क्या है, रीज़न भी है, मैं बताता हूँ। रीज़न ये कि ये जो बिज़नेस है ना, ये जो एनर्जी वाला, ये विंड वाला, ये हैवी कैपिटल बिजनेस है। अगर इनको मान लो कि इनके जो रॉ मटेरियल्स या मतलब इनके जो रेवेन्यू गिरते, सपोज इनके रेवेन्यू गिरते, ठीक है, तो इनके कॉस्ट नहीं गिरेंगे। समझे आप बात को, मेरे बोलने का मतलब ये है। किसी दूसरे सेक्टर में क्या होता है, रेवेन्यू गिरता है तो कॉस्ट भी कम होती है उनके मटेरियल्स की या एम्प्लॉय की या जो भी ए टू जेड। ठीक है, तो रेवेन्यू कम होता है तो कॉस्ट भी कम होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। ये हैवी बिजनेस है, हैवी बिजनेस है, प्लस हैवी पैसे वाला बिजनेस है। बड़ा ग्रुप ही इसको बहुत अच्छे से संभाल सकता है। ठीक है, ये भी संभालेंगे, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। पर मैं अगर एक रिस्क लूँगा ऐसे हैवी कैपिटल में तो मैं एक बड़े ग्रुप के साथ जाना पसंद करूँगा। आप बात को समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब। और प्लस ये प्राइस इन भी हो चुका है, मतलब ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है, मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है 13 से 28, 28 से 56 और फिर 70-80 तक, मतलब 4-5 गुना हो चुका है। और प्लस और यही 4-5 गुना होते होते ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी टच कर दिए। तो अब इसकी ग्रोथ एक लिमिट हो चुकी है। ठीक है, तो जब मेरे को एक ग्रोथ लिमिट वाले कंपनी में ही जाना हो तो भाई और भी ऑप्शन है, मैं बड़े ग्रुप के साइड चले जाऊं जो ग्रीन एनर्जी में पावरफुल लीडर एक ताकत रखता है। आप समझते रहोगे मेरे बोलने का मतलब क्या है, मैं किसका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में भी नाम लिया। तो अगर मेरे को ऐसे ही सेक्टर में जाना है और इतने हैवी कैपिटल वाला जो बिज़नेस है इसी सेक्टर टाइप में ही जाना है, कुछ इसी सेगमेंट में जाना है, तो मैं एक बड़े ग्रुप के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे सेफ्टी फील होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी फील होगा। रीज़न क्या, रीज़न ये उनके पास पैसे की पावर है, इनके पास भी सब कुछ है भाई, पर कंपेयर करके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि जीरो ही हो जाएंगे, अभी जैसे मान लो इनका प्राइस 53 है तो जीरो आ जाएगा 30, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पर मैं अपना एक अपना व्यू बता रहा हूँ। तो जब मुझे जाना है तो मैं एक बड़े ग्रुप के साथ जाना चाहूँगा जहाँ पे मेरे को सेफ्टी मिले, स्टेबिलिटी मिले, प्लस उनके पास इतनी ताकत रहती है, इजीली लोन मिले उनको, इजीली काम इनका चले, अच्छे से काम चले। और जितना मतलब मैं अभी क्या ही बताऊँ, जितना इनके पास फिक्स असेट्स नहीं है, अगर इसी सेगमेंट में एक बड़े ग्रुप की बात करूँ, उनका कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस उतना है, तो मैं सेफ्टी के साथ जाना पसंद करूँगा। भले मुझे रिटर्न्स नहीं मिले वो चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी कुछ भी नेगेटिव 3-5 ऊपर नीचे हुआ, कंपनी देखो मतलब देख लो क्या हो गया था इसके साथ। ठीक है, तो रीज़न यही है कि मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल बात हो भाई, पॉलिटिकल लोगों से मैटर सॉल्व करना हो, क्योंकि देखो हर बिज़नेस में पॉलिटिकल के बिना कोई भी बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता। और उनसे पंगा कौन ले सकता है, बड़ा ही ग्रुप ले सकता है। ठीक है, वही काम निकाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं निकाल सकता। ऑफ कोर्स इसकी एक अलग ताकत रहेगी, एक अलग पहचान रहेगी, बट मैं प्राइस इन के साथ इतना रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, मतलब 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे ये बिल्कुल मेरे को नहीं जमेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और सेल्स अगर मैं बात करूँ तो 9,000 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बड़े ग्रुप का देख लूँ, उनका 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और सेल्स 10,000 करोड़ है। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस बात करूं तो अराउंड 14,000 करोड़ का तो इनका कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है। फिक्स असेट्स इनके पास 64,000 करोड़ का पड़ा है। वही बड़े ग्रुप की मैं बात करूँ तो देखो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, बाकी सुजलॉन के साथ मैं कब कंफर्टेबल रहता, मार्केट कैप जब 50,000 करोड़ रहता, 30,000 करोड़ रहता। ठीक है, तो इस मार्केट कैप में मैं कंफर्टेबल रहता था, बट अभी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, रीज़न बता दिया, रीज़न यही है, रिस्क है इसमें, कॉम्पिटिटर मतलब इसको रिस्क है, कॉम्पिटिशन से, प्लस प्राइस इन हो चुका है, प्लस स्टेबिलिटी मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे कंफर्टेबल जोन चाहिए, भले मिले रिटर्न्स कुछ नहीं मिले वो चलेगा, वो बड़ा ग्रुप ही दे सकता है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ रीज़न है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में केवल हमने बिज़नेस के ऊपर बात किया, ध्यान देना, ना ही मैंने स्टॉक का प्राइस का नाम लिया, कुछ भी नहीं लिया, ना ही मैं किसी स्टॉक का नाम लिया, इस बात का भी ध्यान देना। केवल हमने इस वीडियो में प्योर बिजनेस को समझा और व्यू को समझा। ठीक है, मतलब क्या मेरा व्यू निकल के आ रहा है।
बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।